हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एईए स्टडी चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग ये बता दीजिए, और वॉइस ऑडिएबल है या नहीं ये भी कंफर्म कर दीजिएगा एक बार। गुड मॉर्निंग दिवेश, गुड मॉर्निंग आदर्श, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग आंचल। चलिए, वॉइस ऑडिएबल है या नहीं बता दीजिए एक बार। ऑल इज ओके। गुड मॉर्निंग स्वप्निल। एवरीथिंग इज क्लियर। स्टार्ट करें सेशन। तो होपफुली आप लोग अभी तक जितना बताया गया है चैप्टर 1, चैप्टर 2 और लॉट्स ऑफ क्वेश्चन सारा कुछ क्लियर कर लिए होंगे और अपने एंड से जरूर प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस एक ही चीज़ की नीड है, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ओनली, और कुछ नहीं। क्योंकि चीज़ों में कुछ नहीं आई, लॉजिक कुछ नहीं आई, ये आपको पता चल गया था। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ओके सर, ओके। तो आपको एक क्वेश्चन कल दिया था मैं, ये क्वेश्चन होमवर्क में था, कुछ स्टूडेंट पोस्ट किए थे, सही भी था, लेकिन कुछ स्टूडेंट में थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन था, जो सर ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वो गलत कर रहे थे चीज़ों को। कुछ स्टूडेंट सही किए थे, नो डाउट उनका सही था, मैंने देखा था सोल्यूशन, आज सुबह में भी चेक किया था तो सही था उनका। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कीजिएगा आप। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन दिया था मैं, वो क्वेश्चन बहुत आसान था, इस टाइप का जो था। उसमें क्या कर रहे थे, जनरली आप कॉमन ले लेते थे, बाकी चीज़ों को रिमेनिंग को एक टर्म मान लेते थे, कोई भी लिटरल, जैसे एक्स मान लेते हैं, टोटल जो टर्म था, तो यही तो होता था ना, ए मान लीजिए कॉमन ले लिए, बाकी 1 प्लस जो टर्म है उसको एक्स मान लीजिए, तो ए पर वो 1 प्लस समथिंग 1 हो जाता था। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है। कैसे, ये देखिए, कैसे, ये देखिए, देखिए सारे में कुछ ऐसा कॉमन तो नहीं दिख रहा है, इस सारे में कुछ तो ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसको छोड़ दें, इस ए को छोड़ दें, यहाँ पे देखिए, इस ए को अगर छोड़ के बात करें तो यह यहाँ पे जितना भी टर्म है, ए बार बी, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी बार डी, प्लस डॉट डॉट सो ऑन है, तो इस सब में क्या कॉमन दिख रहा है सर, ए बार तो सब में कॉमन दिख रहा है, दिखेगा यहाँ आगे जो आएगा उसमें भी दिखेगा। तो इसमें से हम ए बार बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो ए को एज इट इज प्लस इसको बाहर निकाल लेते हैं, ए बार को, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ बी बचेगा, यहाँ बी बार सी बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, बी बार सी बार डी बचेगा, प्लस डॉट 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 सो ऑन। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। इसमें से क्या किए, जो कॉमन पोर्शन था उसको निकाल लिए, तो इस ए तो सब में कॉमन नहीं आ रहा है तो ए को लिख लिए, बाकी इसमें देखिए ए बार सब में कॉमन आ रहा है, जितने भी टर्म है सब में प्रेजेंट है ए बार, तो ए बार को कॉमन ले लिए। ओके, यहां तक क्लियर सब कुछ, बता दो एक बार, यहां तक किसी को कोई डॉट नहीं है ना, यहां तक किसी को कोई डॉट। चलो अब देखिए ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम, क्या एक्स भी मान लेते हैं इस टोटल टर्म को, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस ए बार एक्स, यही बचेगा, यही बचेगा। अब यहां पे लगा देते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा सर, तो कुछ नहीं, ए प्लस ए बार एक बार इंटू ए प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये कितना देता है, ये तो देता है 1, बचा कितना, ए प्लस एक्स, लेकिन एक्स तो हम किसी को माने हुए हैं, ये जो जितना वैल्यू है इसको एक्स माने हुए हैं, तो फिर इसका वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा, बिल्कुल पुट करना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस एक्स का वैल्यू कितना है, बी प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार डी डॉट 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 सो ऑन। समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं। अब इसका वैल्यू पुट कर दिए, आंसर में क्या ये है, ये तो सर सिंपलीफाई हुआ ही नहीं, अभी तो और सिंपलीफाई कीजिए ना। इस तरह का कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। ऑप्शन क्या दिख रहा था, एक 0 दिख रहा था, एक 1 दिख रहा था, एक ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा था, एक ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी, यही 4 ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। ये कल का ही क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ग्रुप में पे भी मैं पोस्ट किया था इस क्वेश्चन को। ओके, अब देखिए इस दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, यहां से जो आगे का जो भी उसमें क्या कॉमन दिख रहा है, बी बार सर कॉमन दिख रहा है। फिर से वही काम करना है जो किए हैं, क्या करना है, ए प्लस बी प्लस यहां से क्या कॉमन लेना है, बी बार आपको कॉमन ले लेना है। रिमेनिंग जो फंक्शन बचेगा क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा, सी, यहां पे क्या सी बार डी बार डॉट 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 सो ऑन। तो फिर इसको कुछ मान लेना है, y मान लेते हैं, इसको x माने तो सेम चीज नहीं माने, क्योंकि x ये माने तो इसको y मान लेते, z मान लेते, कुछ भी मान लेते हैं। जब मान को फिर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी बार, इसको मान लेते हैं क्या, ये जो टोटल टर्म है इसको मान लेते हैं हम y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इसके बदले हो जाएगा।
अब चलो कितना आ गया, a प्लस बी प्लस कितना b बार y। अब यहां पे लगा दो क्या, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो यहां पे लगाए थे, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी बार इंटू b प्लस कितना y, यही होगा, यही होगा। अब देखो ये तो हो गया 1, बचा कितना a प्लस बी प्लस y, यही बचा। अब y तो हम किसी वैल्यू को माने हैं, कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू c प्लस सी बार डी, तो पुट कर दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस y का वैल्यू कितना है c प्लस सी बार डी प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ऐसे ही अगर सॉल्व करोगे तो फिर नेक्स्ट वैल्यू इसमें क्या कॉमन आएगा, सी बार डी, अगला भी जो होगा सी बार डी, डी बार ई बार, ऐसे एफ करके, तो ये कंटिन्यू रहेगा, तो वहां से क्या कॉमन आएगा, फिर डी आएगा, तो लास्ट में जो सॉल्व करके इसको फाइनल आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। किसका वैल्यू है ये, जो भी आंसर इसको सॉल्व करके आएगा यही हो जाएगा आंसर। ओके, इस तरह से सोचना है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, देखिए कितना सो ऑन वाला सीरीज है, तो आपको जब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट में कनेक्टेड होगा तो इसी तरह का चीजें कर देता है। आप याद कीजिए उसको, नेटवर्क थ्योरी में जाइए, जब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता था तो किस तरह से, ऐसे ही तो करते थे ना, जो ए प्लस मान लो 2 ओम है, फिर 2 ओम के बाद इसको कुछ मान लेते थे, ऐसे ही तो सॉल्व करते थे ना। बताओ, जो रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस जो कनेक्टेड होता था तो कैसे सॉल्व करते थे, ऐसे ही सॉल्व करते थे कि नहीं, ये बताओ क्या अप्रोच रहता था आप लोगों का, जल्दी से बताओ। ठीक उसी तरह का अप्रोच मैं यहां पे यूज किया हूं, और कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक, उसी का लॉजिक अप्लाई किया हूं, बस आंसर आ गया यहां पे। यहां तक क्लियर है सभी को, क्लियर है कि नहीं बता दो, या किसी को डाउट है तो पूछ लेना। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट? चले नेक्स्ट चैप्टर पे चले। सेकेंड लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन दोबारा बता दो सर। सेकेंड लाइन किधर से, सेकेंड लाइन ये देखो ना, फिर से ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो कुछ नहीं किया है, इसमें क्या था कॉमन, इस टोटल में क्या कॉमन है, ए में तो कुछ नहीं, ए तो सब में आ नहीं रहा, तो ए को बाहर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सारे में क्या कॉमन है, ए बार, यही तो कॉमन है ना, ए बार, तो ए बार कॉमन ले लीजिए, जब बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसको कुछ नाम दे दिए, हम एक्स मान ले, तुम वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, इसको नाम दे दिए। बाकी क्या, ए प्लस ए बार एक्स, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गया, कितना ए प्लस एक्स आ गया ये। अब देखो ए प्लस एक्स, तो एक्स तो किसी को माने हो ना, तो एक्स किसको माने हो, इसको, तो फिर एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करो। देखो ए एज इट इज, बाकी एक्स का वैल्यू कितना है, बी प्लस बी बार सी, ये तो बी प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार डी, एज इट इज पुट कर दिया, किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। अब देखो ए प्लस बी तो दो टर्म ऐसे ही रहेगा। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, यहाँ पे बी बार कॉमन दिख रहा है, तो बी बार कॉमन ले ले, क्या बचेगा सी, देखो यहाँ पे सी बचा, यहाँ पे सी बार डी बचा, और बाकी सो ऑन रहेगा। अब देखो यहाँ पे फिर इसको कुछ मान लेते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है इसको कुछ नाम देना पड़ेगा, वैसे तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं। आपको बोले थे जहां से 2 वेरिएबल से ज्यादा हो जाए उसको नया नाम दे दीजिए आप, तो क्या इसको वाई दे दिए, बाकी इसका वैल्यू पुट कर दिए, तो कितना होगा ए प्लस बी बार हुआ है। अब देखो ए प्लस बी बार हुआ है, तो ए को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे लगा देंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो क्या बच जाएगा, बी प्लस बी बार 1 होता है, पता है आपको, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस वाई। लेकिन वाई तो हम किसी को माने हैं ना, तो उसका वैल्यू तो पुट करना पड़ेगा, बिल्कुल पुट करेंगे। वाई किसको माने हैं, सी प्लस सी बार डी प्लस डॉट डॉट, पुट कर दो ए प्लस सी बार डी डॉट डॉट सो ऑन। अब देखो सिमिलर काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, जो काम अभी तक एक इस स्टेप में किए, इस स्टेप में किए, इस स्टेप में किए, वही काम फिर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दो ऑन सोल्विंग दैट, फाइनल आंसर इस तरह का आ जाएगा। सीरीज जो दिखेगा आपको इसको सोल्व करने के बाद, देखो ए प्लस बी प्लस सी तो दिख रहा है, ऐसे फिर इस स्टेप को सोल्व करोगे तो डी आएगा, अगले को करोगे ई आएगा, अगले को करोगे एफ आएगा, और कंटिन्यू चलता रहेगा सो ऑन। ओके, तो इस तरह का ही सीरीज बनेगा। कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट था, आई थिंक ए ऑप्शन में प्रेजेंट था, इस तरह का सीरीज आपका। ओके, अब क्लियर हुआ, बता दो। इसके बाद कोई कॉमन नहीं आ रहा सर, किसके बाद, मेघू साहू, किसके बाद कॉमन नहीं आ रहा, अब तो क्लियर है ना, या अब भी डॉट है ये बताओ, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दिया, और किस लाइन पे डॉट है ये बताओ मुझे, वैसे सेकेंड लास्ट या कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे। अब भी किसी को डॉट है ये बता दो, या चले नेक्स्ट पे।
सेकेंड लास्ट, मतलब यहाँ पे तो ये पूरा लिखा हुआ नहीं ना है, ये सीरीज को लिखोगे ना, मैं तो ऐसे ही लिख दिया 3-4 जो टर्म था उसको लिखा हूं, इसके बाद पूरा सीरीज चलेगा। ये जो सीरीज है ए बार बी बार सी बार, ये सीरीज को कंटिन्यू लिखते जाओ ना, तो पहला पूरा दिन लिखते गए, इसको आगे बढ़ाओ, कितना हो जाएगा, ए बार बी बार सी बार डी बार ई हो जाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, कितना ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एफ, ये कंटिन्यू बढ़ता रहेगा ये सीरीज। तो ये पूरा लिखोगे तो अपने आप कॉमन दिखेगा ना, अभी कहां से कॉमन दिखेगा मेरे भाई, ये तो सो ऑन लिखा है, तो अभी कॉमन कहां दिखेगा ये बताओ, अभी तो कॉमन दिखेगा ही नहीं, ये जब सीरीज बढ़ाओगे तभी तो दिखेगा ना। ओके, अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अपन लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फिनिश कर लिए थे, अब पढ़ते हैं क्या, चैप्टर 03। क्या है चैप्टर 03 में, बता दो तुम लोग। चैप्टर 03 कॉम्बिनेशनल सर्किट, वेल डन। क्या होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, क्या जानते हो कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में, जल्दी बताना कमेंट में, व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, बताओ, व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, क्या जानते हो इसके बारे में। एवरी स्टूडेंट का रिप्लाई आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, क्या जानते हो अभी तक इसके बारे में। नाम से ही देखो, अभी तक क्या पढ़े थे अपने, बुलियन अलजेब्रा, पहला चैप्टर था बुलियन अलजेब्रा, दूसरा चैप्टर पढ़े लॉजिक गेट, और तीसरा चैप्टर है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो बताओ कॉम्बिनेशनल सर्किट किसको बोलेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी रिप्लाई करो, क्या जानते हो इसके बारे में। कुछ तो जानते होगे ना भाई, कुछ तो जानते हो, कुछ भी तो जानते होगे, कम से कम 2 लाइन तो इसके बारे में जानोगे ही। प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ओनली प्रेजेंट इनपुट, ओके ओके, अमित कुमार का रिप्लाई आया है, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट, ओके। रिमेनिंग स्टूडेंट, स्वप्नील का आ गया, इट्स आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रेजेंट इनपुट वैल्यू, सेम स्टेटमेंट, बस लिखने का तरीका अलग है, ओके। इट हैज नो मेमोरी, ओके ओके, और इट हैज नो मेमोरी, और लोग नहीं जानते हो क्या इसके बारे में। देखो कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है, ये मेमोरी, ये आउटपुट, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, कितना अच्छे से बात कर रहे हो। अभी इस सब चीज़ों से रिलेट ही नहीं करना है, तब तो फिर कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल को कंपेयर करना पड़ेगा। अभी तुम जो पढ़े हो उसके बिहार पे बताओ ना इसका डेफिनेशन, जो तुम पढ़े हो। अब है कॉम्बिनेशन सर्किट, अभी तक क्या पढ़े थे हम, लॉजिक गेट जस्ट पढ़े हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट होता है। ये जो है कॉम्बिनेशन सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट से मिलकर बनाया जाता है, जिससे कि हम डिजायर आउटपुट प्राप्त कर सके, या अपने आप को जो होगा आउटपुट वो वहां से ले सके। कैसे सर, जैसे तुम इसका एग्जांपल देखो, क्या एडर का काम क्या होता है, एडर का काम क्या होता है, जो 2 इनपुट होगा, जैसे ए और बी अगर इनपुट पे दे रहे हैं तो इस दोनों को ऐड करके आउटपुट पे दे देगा। क्या करेगा, जैसे मान लो ये कोई सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ए और बी, इसका बोले इसका काम है ऐड करना, इसका काम है ऐड करना, तो आउटपुट पे क्या देगा, सम देगा और कैरी देगा, पता है आपको, क्योंकि जब तुम जोड़ोगे 2 नंबर को तो दोनों काम करेगा, एक बार सम देगा कैरी देगा, यही काम तो करेगा ना, यही काम करेगा। तो कुछ नहीं, वो जो तुम लोग सही बता रहे हो, गलत नहीं बता रहे हो, इट हैज नो मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये सब सीक्वेंशियल सर्किट के रिस्पेक्ट में, जहां तुम नेक्स्ट स्टेट, क्लॉक पल्स, नेक्स्ट मतलब प्रेजेंट इनपुट, पास्ट इनपुट, इस सब के बारे में बात करते हो। अभी हम वहां हाई फाई गए ही नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जान, अभी जो जान रहे हैं उसके ब्याह पे चीजों को हम देखेंगे बस। तो अभी जानते क्या हम, लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट के ब्याह पे ही चीजों को देखेंगे, ओके। तो लिखना है इसका डिफिनीशन, इट इज अ सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट में इट इज अ सर्किट, लॉजिक गेट पढ़े हो उसी के ब्याह पे इसको अभी देखो। जब हम चलेंगे कमी सीक्वेंशियल में तो दोनों को कंपेयर करके दिखाएंगे आपको, जो प्रेजेंट इनपुट क्या होता है, पास्ट इनपुट क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, सारा कुछ दिखाऊंगा मैं।
अभी जितना पढ़े हो उसी के ब्याह पे चलो चीज़ों को। मेमोरी सर्किट नोट प्रेजेंट लिखना इसका डेफिनेशन में, इट इज अ सर्किट मेड अप ऑफ, इट इज अ सर्किट मेड अप ऑफ combination of, made up of combination of logic gate, logic gate पढ़े हैं अपन, combination of logic gate, combination of logic gate which has been designed for, which has been designed for some desired output, some desired output, designed for some desired output, SOME, some मतलब जो कुछ होता है, some desired output, ओके मतलब मुझे जो डिजायर होगा, जो आउटपुट डिजायर होगा उसी को बनाने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट का यूज करके हम एक सर्किट डिजाइन करते हैं और उस सर्किट का नाम हम दे देते हैं क्या, कॉम्बिनेशनल सर्किट, जैसा कि नाम में दिख रहा है कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट को मिला के एक सर्किट डिजाइन करेंगे हम, जिसे मुझे कोई एक जो होगा आउटपुट डिजायर वो उसको बनाने के लिए मान लो ऐड करना है तो ऐडर बना लिए, सब्सट्रैक्ट करना तो सब्सट्रैक्टर लगा देते हैं, अब सिग्नल को मल्टीप्लेक्सिंग करना होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर का यूज कर लेंगे, अब दो कोई भी नंबर है उसको कंपेयर करना है तो क्या लगा देंगे, कंपैरेटर का यूज करेंगे, तो यही सर्किट का नाम दिया गया। तो अल्टीमेट हो क्या रहा है उसमें, जो मुझे रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम डिजाइन कर रहे हैं सर्किट, तो उसमें यूज किसका कर रहे हैं, बस लॉजिक गेट को क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके इधर उधर करके बना रहे हैं एक सर्किट को, ओके। अब ये जो बनेगा एडर, इसके अंदर में लॉजिक गेट ही लगेगा। कौन सा लॉजिक गेट कैसे लगेगा, जब हम ये पढ़ेंगे एडर तो दिखेगा आपको, जो इसमें एंड गेट लगा है कितना, और गेट लगा है कितना, नैंड गेट कितना लगा है, नोट गेट कितना लगा है, सब कुछ दिखेगा आपको, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट ही होगा, ओके। आ गया समझ में, यहां तक डिफिनीशन नोट कर लिए, चलो एग्जाम्पल भी लिख लो इसका, जब डिफिनीशन लिख रहे तो एग्जाम्पल भी लिख लो। क्या सर, एडर, सब्सट्रैक्टर, कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, ईटीसी, ये सब क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ओके। ये सारा कुछ क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। फीडबैक वाला चीज हम पढ़ेंगे, जब वहां पे देखेंगे तो हम आपको एक लिस्ट बनाएंगे सीक्वेंशियल के रिस्पेक्ट में कंपेयर करके, तो अभी टेंशन मत लेना कोई, जो सर ये सब क्यों नहीं बता रहे, ओके। अब पढ़ो, अब क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं एडर। क्या होता है एडर, बताओ, अभी बताया था एडर का काम क्या होता है, नेम में ही छिपा हुआ है इसका राज। क्या होता है, ऐड करेगा 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर, 5 नंबर, जितना भी होगा यही करेगा काम। क्या हो, एडिशन को परफॉर्म करेगा। तो एडर का काम सिंपल है, एडिशन, ये तो जानते ही हो। इसका 2 टाइप होता है, एक होता है हाफ एडर और एक होता है फुल एडर। क्या होता है सर, हाफ एडर और फुल एडर। तो हाफ एडर और फुल एडर दोनों के बारे में हम अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं, तो अभी टॉपिक लिखना तुम हाफ एडर, पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर हम फुल एडर भी पढ़ेंगे। क्या होता है हाफ एडर, बताओ। अब बताओ, स्पेसिफाइड डिजायर्ड आउटपुट जो चाहिए तुम्हें, तो एडर तो पढ़ लिए थे अभी, अब बताना तुम्हें हाफ एडर क्या होता है। बाइनरी बीट एडिशन, बिल्कुल सही है अमित, बाइनरी बीट एडिशन होता है उसमें। हाफ एडर क्या होता है ये बताओ आप, हाफ एडर क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जब भी पूछा जाए व्हाट इज हाफ एडर, तो सबसे पहला स्टेटमेंट इट हैज 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। पहला स्टेटमेंट क्या सर, इट हैज 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। किस तरह से बनेगा सर्किट, दिस हाफ एडर, ये होगा इनपुट ए, ये होगा बी, यहां बनेगा सम आउटपुट में, ये बनेगा कैरी, तो ये हो गया आउटपुट और ये हो गया इनपुट। दिखा, 2 इनपुट और 2 आउटपुट, ओके, क्लियर।
विदाउट कैरी। अवधेश शर्मा विदाउट कैरी क्या बोल रहे हो भैया? अवधेश विदाउट कैरी क्या होता है? कैरी तो आ रहा है ना, सम और कैरी दोनों जनरेट होगा। अभी इसका बनाएगा ट्रूथ टेबल तब पता चलेगा कैसे जनरेट होगा ये। ओके, तो दो इनपुट ए और बी, कोई मान लिए एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, एज तुम्हारे क्या बोलते हैं चॉइस है, जो चॉइस हो वो मानो। ए बी जनरली मानते हैं हर में, तो ए बी मान लिए, एक्स वाई मान लो, पी क्यू मान लो, एम एन मान लो, जो मानना है वो मान। अब बनाते हैं हम इसका क्या, ट्रूथ टेबल। बनाओ ट्रूथ टेबल। क्या कितना इनपुट है? दो इनपुट, कितना कॉम्बिनेशन? 4 कॉम्बिनेशन, यही बनेगा। चलो देखते हैं ट्रूथ टेबल। ए बी, दो इनपुट से 4 कॉम्बिनेशन, आउटपुट भी 2 है क्या? सम को एस से लिखते हैं और कैरी को सी से लिखते हैं। ओके, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन हाफ एडर सर, हाफ एडर में क्या होता है? प्रीवियस डाटा और कैरी वुड नॉट बी डेड। मतलब ये नॉट बी डेड क्या होता है मेरे भाई अवधेश? डाटा, प्रीवियस डाटा और कैरी वुड बी नॉट बी डेड मीन्स व्हाट? क्या लिखे हो? चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। ये जो भी डॉट होगा इससे रिगार्ड। अब देखो इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। दो इनपुट से कितना? 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। वहीं 0 0 0 1 1 0 1 1 एज यूजुअल, ये सब जानते हो तुम लोग। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ओके, चलो ये हो गया। अब क्या करना है मुझे? पहले तो सम करना है। अब इतना सम तो आना चाहिए आपको। सर ये तो बताया नहीं है हमको। कोई बात नहीं, यहाँ पे सीख जाओगे। 0 0 क्या होता है? 0 होता है। कैरी कितना बचा? कुछ नहीं सर, तो 0 कैरी बचा। 0 1 कितना? 1 होगा, तो सम तो 1 आया। कैरी कितना बचा? 0 बचा सर। 1 और 0 को ऐड करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। कैरी कितना बचा? 0 बचा। लेकिन 1 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा ये बता दो। 1 और 1 को ऐड करना है। क्या बोल रहे हैं? ऐड करना है, और गेट नहीं कर रहे हैं। उसमें अलग चीजें होती थी, यहाँ ऐड करना है मुझे। 1 और 1 को ऐड करना है। जल्दी बताओ कितना होगा? 1 और 1 को ऐड करेंगे, यहां कितना लिखें और यहां कितना लिखें? जल्दी बताओ। 0 कहां लिखे? 0। एस बराबर और सी बराबर कितना लिखना है ये बताओ। एस बराबर कितना लिखे और सी बराबर कितना लिखे, इस टर्म में बताना है आपको। सम 0 कैरी 1। ओके ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट, अवधेश कुमार का आंसर आ गया है। सम 0 कैरी 1। तो देखो ये लिखते कैसे है, ये देखो। जैसे देखो 0 और 0 को ऐड किए, क्या कि 0 0 को सम किए, कितना? 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कैरी तो ऑलरेडी 0 है। लेकिन देखो 0 और 1 को ऐड करेंगे, कितना? 1 आएगा। कैरी ऑलरेडी 0 है। लेकिन देखो फिर कितना? 1 और 0 को ऐड किए, कितना आएगा? 1। कैरी 0 बचेगा। लेकिन 1 और 1 को जब तुम ऐड करोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1 और 1 होता कितना है? 2। 1 और 1 अगर बाइनरी सॉरी नॉर्मल अलजेब्रा में बात किया जाए तो कितना? 2 होता है। लेकिन 2 को तुम रिवर्जन कैसे करते हो बाइनरी में? अगर 2 को हम बाइनरी में लिखे तो क्या लिखेंगे? अगर 2 बिट में लिखना है तो 1 और 0 यही लिखोगे। ऐसे ही तो लिखते हो ना। अगर 2 लिखना है बाइनरी में तो कैसे लिखते हो? 1 और 0 लिखते हो, यही लिखते हो। ऐसे भी याद रखना, अगर कन्फ्यूजन आ जाए तो आएगा कन्फ्यूजन। अभी जब सब्सट्रैक्टर पढ़ाएंगे और कंपैरेटर पढ़ाएंगे तो सब्सट्रैक्टर में डेफिनेटली आएगा कन्फ्यूजन, तो उसको इसी तरह से टैकल करना है, क्रॉस चेक करने के लिए। वैसे डिजिटल में चल रहे हैं तो बाइनरी ही यूज करेंगे। तो 1 1 कितना हो जाएगा? 0। लेकिन कैरी यहाँ पे कितना बचेगा? 1 और 1 0। देखो यही तो है 2 और 1 + 1 कितना? 2 ही तो होता है ना। जनरल अलजेब्रा में 2 ही तो होता है ना। देखो तो कितना? सम 0 बचा, कैरी कितना? 1 बचा। तो देखो सम कितना बचेगा यहाँ पे? 0 और कैरी कितना बचेगा? 1। ओके, याद रखना इस बात को। और यही पॉइंट ये वाला में स्टूडेंट गलतियां करती। सबका से सम 0 कैरी 1। वेल डन वेल डन। चलो अब जब बना लिए हैं ट्रूथ टेबल तो इसके बाद क्या बनाते थे हम? ट्रूथ टेबल के बाद क्या बनता था? अब बार बार जब बोलेगा मुझे हाफ एरर का के बारे में तो क्या इस टेबल को बनाएंगे? नहीं, इस टेबल से क्या निकालते थे हम? एक्सप्रेशन निकाल के लेके आते थे थ्रू के मैप। के मैप ड्रॉ करते हैं, इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। ड्रॉ करो के मैप इसका। क्या सर? के मैप। तो सबसे पहले क्या? सम का के मैप ड्रॉ करो।